मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, आज हम पाठ 16 नाम है चोरी सीखेंगे। यशपाल जैन ने लिखा है। तो सबसे पहले हम यशपाल जी का परिचय देखेंगे। तो सन 1912 में उनका जन्म हुआ था और सन 2000 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो यशपाल जैन का हम परिचय ज़्यादा जाने तो उनका जन्म अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर यशपाल जी ने काफ़ी कुछ लिखा। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ हैं। कृति यानी रचना, काफ़ी रचनाएं हैं। तो अब हम पाठ की ओर जाएंगे। तो यहाँ घरेलू नौकरों के प्रति लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। अक्सर लोग घरेलू नौकरों को उन्हीं भ्रांतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं। तो यहाँ मित्र, कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला। तो एक परिवार है। परिवार में मालती है, नंदन और बिंदु। तो जो नंदन है और मालती, वो दोनों बातचीत करते हैं। यहाँ हमें बिंदु कमरे से बाहर निकला है। क्या काम करते? कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखें जब बिंदु यानी नौकर, जो घर का नौकर है, मालती का घर का नौकर है। तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में बिंदु के एक हाथ में झाड़ू है, पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंदी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। आड़ यानी ओट, आड़ शब्द यानी ओट और अनायास शब्द है तो अचानक बिना प्रयत्न के। मालती को क्या लगता है? लगा मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा बिंदु। 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। यानी वो जो काम कर रहा था, जैसे मालती का आवाज़ सुना, उसने काम फास्ट करना शुरू कर दिया। गुस्से में भरकर उसने कहा। मालती गुस्सा हो गई। बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? अब मालती बातचीत करती है। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया, यानी नौकर बिंदु चला गया। मालती के संदेह की पुष्टि यानी समर्थन लिए यह सब काफ़ी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है। उनका जो पति है नंदन, उनको आवाज़ दे रही है, सुनते हो जी, बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा
अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। काम क्या कर रहा था नंदन, यानी मालती का पति? वो पत्र के लिए कुछ लिख रहा था कमरे के अंदर। जैसे ही मालती की आवाज़ सुना, वो मालती का यूँ चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, है ना, अनसुनी कर दे। पर मालती माने तब ना। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई, यानी घर में मालती का चलता है ना। और उनकी आवाज़ जैसे ही सुनते हैं नंदन जी दौड़े आ जाते हैं। आ गई और बोली, खुद नहीं गए मगर मालती आ गई। झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। बिंदु घर का नौकर कुछ ले गया है। मित्रों, पाठ का नाम क्या है? चोरी। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो, वह उठा। कमरे से बाहर आया तो देखा क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटका है। तो यहाँ बताते हैं कि क्या है। तो मित्र, उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं? बोल, हाथ में क्या ले गया है? यानी घर का नौकर कुछ लेकर जा रहा है। वो उनको रुक कर पूछ रही है मालती। अब क्या होता है? बिंदु का चेहरा फक बोला, कुछ नहीं बीबी जी। अब बिंदु नौकर कहता है, झूठा कहीं का, क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा, क्रोध से कहा कि मैंने आवाज़ दी तो रुका क्यों नहीं? हाँ, तू क्यों चला गया? अब बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा। नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं। अब नंदन वो बिंदु को शांति से बात कर, सच बताओ कि क्या ले गए थे? सच बताओ कि क्या ले गए थे? सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ? मालती कहती है। मालती ने चिढ़कर कहा, उसे पुलिस में दे दो, उसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं कि मार खाएगा तो अपने आप सच उगल देगा। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है, यानी पूरी जिम्मेदारी में उसके ऊपर छोड़ के जाती हूँ, तो इसलिए कि चीज़ उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। तो मालती चिल्लाती है। नंदन ने मालती को शांत कर रखा। असली बात जानने का यह तरीका नहीं कह रही है। पति पत्नी से कह रही कि शांति रख, मैं देखता हूँ ना। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ नहीं लिया है ना। नंदन का बहुत आग्रह था तो बोला कि मैंने कुछ लिया है, मैंने कुछ लिया है। तो नंदन फिर भी खींचा नहीं, है ना। यानी पति का जो स्वभाव है वो शांत स्वभाव है, शांति से सुनता है। मालती का स्वभाव जल्दी क्रोधित हो जाती है। तो बोला, अच्छा चल देखो तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। नंदन खींचता नहीं और उनके साथ प्यार से बात करता है। चल मुझे बता, तूने कहाँ कूड़ा फेंका? बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, यानी वो हिचकने लगा। अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया, यानी वो आगे चला। नंदन और मालती ने यह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यह हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था, है ना। पूछने के प्रयास करते हैं कि वो सच आंसर बोले। बिंदु के होठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए।
हाँ कहो कहो, रुक क्यों गए? हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। यानी कुछ कहना वो जा रहा था, ये नंदन ने देखा कि बिंदु कुछ बोल रहा है, यानी होठ खुले देखे। तो वहीं तुरंत नंदन ने पूछा शांत स्वर से, हाँ कहो, रुक क्यों गए? बाबूजी। फिर बिंदु चुप हो गया। शाबाश, कहो कहो। देखा मित्र, सेठ के सामने नौकर की हालत कैसी है, बोल नहीं सकता। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा था हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला हो। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी कि यह कुछ न कुछ तो ले जरूर आया है। देखा मेरी बात सच निकली ना। अब यहाँ पत्नी वो कहती है कि मैं जो कह रही थी वो सच था। मेवा का तुमने क्या किया? बिंदु, खा ली। बिंदु, मेवा का तुमने क्या किया? बिंदु के, खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बताओ, है ना। ये कह रही कि मेवा का तुमने क्या किया? बिंदु पूछ रहे हैं तो फिर खा ली, वही पूछते हैं, इतना जल्दी खा लिया? बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो, इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी हैं। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु के कंधे पर किसने हाथ रखा? नंदन ने, और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसे मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी, अनसुनी कर दी। उनका स्वभाव जानते हैं, है ना, रहते रहते स्वभाव समझ में आता है तो वो स्वभाव जानता है अपनी पत्नी का। तो जो भी बोलते हैं पत्नी कहती है वो सुन लेता है, अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर यानी टीन का डिब्बा, कनस्तर का मीनिंग है टीन का डिब्बा, खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई, ज़्यादा गुस्से हो गई। यानी आप चढ़ा रहे हैं, आप उसे ऐसे सिखा रहे हैं। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। खुशामद यानी झूठी प्रशंसा। तो नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाए जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? ये पति अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं है, नीयत की है। तो नीयत यानी ईमान। मित्र, नीयत यानी ईमान। इसका जी चला तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में 50 चीज़ें रहती हैं, यह तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। पत्नी पति के साथ बातचीत बता रहे हैं। तो यशपाल जैन ने वास्तविक जो बात है वो यहाँ बताई है। घर में क्या होता है, जो नौकर रखते हैं, तो उसमें ये जो बात है वो पूरी बात बताई है। ऐसा होता है, हम आरोप लगा सकते हैं, लगाते हैं। मालती यह बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है। पति पत्नी से कहते हैं। तो नंदन वो मालती से कहते हैं, जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है,
पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा, देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। ट्रंक यानी पटारा। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरे ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। तो यहाँ वो जो बात होती है वो बताते हैं। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुँचा। कौन? नंदन। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है, कुछ काम कर रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। वो टोन मार रही है कि मैं क्या जानूँ कि घर का जो नौकर है वो कहाँ है, बिंदु कहाँ है। उसे निकाल दिया, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? पति पत्नी आपस में बात कर रही है। कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है। अब कुंदन एक फैमिली का जो मेंबर है उनका नाम बता। फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। यानी एक घटना घटी थी वो बता रही है कि कुंदन के यहाँ गेहूँ था तो वो ले गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। उसको पता था कि अब मेरा ज़्यादा ये मालती सुनेगी नहीं और उनके सामने मैं सामने टिक नहीं पाऊँगा, तो वो बात का अंत नहीं है बोलकर वो अपने काम में लग गई। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। स्नान करके उसने भोजन किया। दोपहर बीती और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। घर के नौकर चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कठिनाई घर की जो स्त्रियां हैं उसको पड़ती। तो यहाँ मालती को अच्छा नहीं लगता। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। यहाँ बिंदु के लिए जो खाना रखा था वो अभी तक वहाँ ही पड़ा है चौक में। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है। बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी। कोसना यानी सांप के रूप में गालियाँ देना, बुरा भला कहना। तो कोसती है अपने आप मालती। जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। सहन यानी घर के बीच का खुला भाग। सहन यानी घर के बीच का खुला भाग यानी आंगन कहते हैं। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाहर पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखो, तुमने इसकी बात यहाँ से गया है, तब से वह कोठरी में पड़ा है। तो बताते हैं, मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर जाती है।
लौटा तो बिंदु उसके साथ था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखिए तुमने इसकी बात यहाँ से गया है तब से कोठरी में पड़ा है। नंदन कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबा आई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा रहा है। चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। तो पूरे पाठ में मित्र पाठ का नाम था चोरी। तो हम घरेलू नौकरों को अपने घर का अंग मानकर उनके साथ आत्मीय व्यवहार कर और हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी खाने को दे, तो नौकरों को लेकर उठने वाली समस्याएं ही उत्पन्न न हो और घर में सुख शांति का माहौल हो। इस कहानी के द्वारा यही संदेश दिया गया है। धन्यवाद।